नमस्कार, न्यूज फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जिसे सुनकर और देखकर आप सभी आश्चर्यचकित रह जाइएगा। मामला सारण जिले के रिबिलगंज प्रखंड का है, जहां पे पचपत्रा गांव के निवासियों का कहना है कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण करके नाले को बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से पूरे गांव के लोग कचरे से होकर गुजरने को मजबूर हैं। वर्षों से यह मामला लंबित है, जिसको लेकर के वहां के ग्रामीणों ने वहां के सांसद, वहां के विधायक और वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की, जिसके बाद वहां के ग्रामीण थक हार कर लोक शिकायत में आवेदन दिए, जिसके बाद सारण जिला के डीएम जिला अधिकारी महोदय के द्वारा उस पर आदेश पारित किया गया। आप सभी को बता दें कि आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जिस जिला के जिला पदाधिकारी के आदेश के बावजूद भी अगर कोई काम लंबित रहता है तो सोचने वाली बात है। मैं आपको जिला पदाधिकारी के आदेशों की कॉपी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें यह लिखा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा अपने स्तर से भी अंचल अधिकारी रिबिलगंज को उपरोक्त वर्णित स्थल से अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। इस निर्देश के साथ वाद विवाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। समहर्ता सह जिला पदाधिकारी सारण छपरा 10/1/2022। मैं आपको बताते चलूं, फिर पुनः आपको दोहरा दूं कि जिला पदाधिकारी डीएम महोदय के द्वारा 10 जनवरी को यह आदेश पारित किया गया है। उसके बावजूद भी अभी तक वहां से अतिक्रमण नहीं हटा है और वहां के ग्रामीण आज भी कचरे से होकर गुजरने को मजबूर हैं। कि जहां का यह मामला है, जिस क्षेत्र का यह मामला है, वह छपरा लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है और छपरा विधानसभा, जहां से बीजेपी के सांसद माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी हैं और विधायक भी बीजेपी के ही हैं डॉक्टर CN गुप्ता। जहां के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के बीजेपी के विधायक CN गुप्ता से लेकर के वहां के सांसद राजीव प्रताप रूडी तक यह इस मामले का गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले का कोई भी निदान नहीं निकला है। जिसके बाद यहाँ के ग्रामीणों ने लोक शिकायत में आवेदन दिया, जिसके आलोक में छपरा के जिला पदाधिकारी डीएम महोदय ने 10 जनवरी को उस पर आदेश पारित किया और अंचल अधिकारी और सदर अनुमंडल पदाधिकारी दोनों को यह आदेश दिया कि अपने स्तर से जाकर उस पर कड़वित कार्रवाई करके अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। लेकिन सोचने वाली बात डीएम महोदय का, जहां के जिले के मालिक का अगर कोई बात नहीं सुनता है तो आखिर किसका बात सुनेगा? इस सरकार में आखिर किसकी बात को सुनी जाएगी? अगर जनवरी में ही डीएम महोदय का आदेश हुआ, उसके बावजूद भी अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोचने वाली बात है। मैंने अभी यहाँ के सीओ यानी रिबिलगंज सीओ से मैंने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन काट दिया और टालते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को SDM साहब अपने स्तर से देखेंगे और गांव पे जाकर के बैठक करेंगे। अब मैं आप सभी से ही जानना चाहता हूं कि आखिर कब बैठेंगे, कब जानेंगे, कब जाएंगे? जब यहां पे स्पष्ट मैं पुनः आपको डीएम साहब के आदेश का कॉपी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा अपने स्तर से भी अंचल अधिकारी रिबिलगंज को उपरोक्त वर्णित स्थल से अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। इस निर्देश के साथ वाद को कार्रवाई समाप्त की जाती है और यह 10/1/2022 को समहर्ता सह जिला पदाधिकारी सारण छपरा। अब बताइए कि जहां के जिला के मालिक जिला पदाधिकारी डीएम महोदय के आदेश के बावजूद भी वहां के अंचल अधिकारी सीओ महोदय और SDM महोदय उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो आखिर क्या मजबूरी होगी? जहां पे बीजेपी के गठबंधन से सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी वहां के अधिकारी और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं कचरे से होकर गुजरने के लिए अपने जनता को छोड़ दिए हैं। आखिर इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? मैं आपको तस्वीरों में भली भांति दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि वहां की तस्वीर देखिए, वर्षों से वहां की स्थिति इससे बद से बदतर है। इस चिड़चिड़ाती धूप में अगर वहां की स्थिति यह है तो आप सभी समझ सकते हैं कि बरसात के मौके में यहाँ की स्थिति कैसी होगी, यहाँ के लोग कैसे अपने घर से बाहर निकलते होंगे। मैं